जब आप रात्रि साधना करें, जो लोग भी साधक हैं, साधना कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि रात्रि में अगर वे साधना में बैठ रहे हैं तो लाल आसन पर लाल वस्त्र धारण करके और मां को जो पुष्प चढ़ाना है, पुष्प आपको भेंट करना है, वो भी लाल है। जब आप साधना करें, जरूरी नहीं है कि आपके पास तस्वीर हो। असल में मां का वास्तविक स्वरूप है ज्योति। तस्वीर आदि इत्यादि तो हमारे दर्शन के लिए है, लेकिन जो वास्तविक मां का दर्शन है वो ज्योति है। और जिसने ज्योत में मां को देख लिया, उसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं बचती। इसलिए हमारे यहां ज्योति का ध्यान करने की चर्चा है। तो रात्रि में अगर आप साधना में हैं, अगर आपके यहां अखंड ज्योत जल रही है तो ठीक है, वरना आप एक ज्योत जला लें और उस ज्योत में बड़े प्रेम से पद्मासन पे बैठकर स्नान आदि कर लिए हों, सुंदर वस्त्र पहने और बड़े आनंद के साथ साधना करें, ज्योति का दर्शन करें। आप ज्योति में जब ज्योति जलाएं तो उसके शिखर पर लाल कुमकुम आदि इत्यादि थोड़ा सा रुई की तरफ लगा दें। उससे जो ज्योति है वो उसमें लालिमा बढ़ जाती है और उसका आनंद, उसका ऐश्वर्य क्या है, ये जब आप साधना करेंगे तब आपको समझ आएगा। और उस अनंत साधना से आप अनेकों आदियों और व्याधियों को साध सकते हैं। ये जीवन मिला है, इस जीवन का सदुपयोग है कि हम इस जीवन से वास्तविकता में वो प्राप्त करें जिसके लिए ईश्वर ने हमें भेजा है। व्यक्ति कहता है मेरे पास ये कार्य है, ये कार्य है, ये कार्य कभी खत्म नहीं होंगे। न जाने कितनों जन्मों से हम लोग कार्य ही करते आ रहे हैं। और अगर इस बार भी हम लोग अपने आप को नहीं साधे तो तय मान के चलिएगा आगे भी आप कार्य ही करते रहेंगे। मतलब ये जो मामला है ये निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए जितना हो सके, अगर आप 10 मिनट बैठ रहे हैं, 50 मिनट बैठ रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा निवेदन है आप 5 मिनट भी साधना में बैठ रहे हैं तो मनसा वाचा कर्मणा से सिर्फ साधना कीजिएगा। आपके योग, आपके मनोयोग से ही पूजा लगने वाली है, सामग्री से नहीं लगने वाली। सामग्री एक अलग दर्शन है, लेकिन आपके अंदर के हृदय के अंदर अंतःकरण में बैठी वो महाशक्ति को अगर आपने जान लिया तो फिर बात ही अलग है। आपने एक चीज अपने जीवन में नोटिस की होगी, सामान्य जितने मंदिरों में आप जाते हैं वो धरातल पर हैं, लेकिन ज्यादातर मां जहां भी विराजमान है वो शीर्ष पर, पहाड़ों पर है। ये नीचे के जो मंदिर हैं ये तो बाद में बनाए गए हैं, लेकिन मां जहां जहां प्रकट हुई है वो ऊंचाई पर प्रकट हुई है। क्यों? क्योंकि वहीं से वो सबका संवर्धन कर रही है। और इसे जानना, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा पूर्व समय में हमारे जो जन थे वो तपस्या करने गुफाओं में, कंदराओं में जाते थे। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ओज और देवताओं को जब प्रवेश करना होता है तो वह कंदराओं से प्रवेश करते हैं ऊर्जा के रूप में। ये जो गुफाएं हैं ऐसे समझ लीजिए पृथ्वी के रोमछिद्र हैं। इसलिए वो लोग गुफाओं में बैठकर, कंदराओं में बैठकर तप करते थे ताकि उसके अंदर वो उस ऊर्जा को समाहित कर सकें और अंतरिक्ष से आने वाली ऊर्जाओं को वो ले सकें।
जिसने इस साधना की प्रक्रिया को जान लिया उसका आनंद है। लेकिन आज लोग पूजा करना, कुछ लोग पूजा भी नहीं करते, लेकिन जो लोग पूजा कर रहे हैं वो पूजा को ही बहुत बड़ा दर्शन मानते हैं। पूजा दर्शन है, लेकिन साधना उससे कई गुना बड़ा दर्शन है। और मैंने बार बार एक बात को कहा है कि ये नवरात्र साधने के लिए है, नवरात्र रात्रि की उपयोगिता के लिए है, ये रात्रि जागरण के लिए है, रात्रि जाप के लिए, साधन के लिए, साधना के लिए, योग के लिए, आदि इत्यादि के लिए ये रात्रियां हैं। इन रात्रियों में जो सो गया उसने सब खो दिया। अब मैं ये नहीं कहता कि आपसे क्या पूरी रात जगें, क्योंकि आप नहीं जग पाएंगे, लेकिन रात्रि 11 बजे के बाद कुछ नहीं तो 10 मिनट, 20 मिनट की, 30 मिनट की साधना जरूर कीजिए। उस समय बिल्कुल शांत होकर स्नान आदि करके साधना कीजिए। आपका जो बॉडीगार्ड है मोबाइल, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वरना बार बार वो कहेगा कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है, आपकी साधना टूटेगी। और फिर आप देखिए, आप जब प्रवेश करेंगे तो आनंद होगा।